नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अपराध अंकुश लगाने के लिए साइबर हेल्पलाइन शुरू। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल किया उद्घाटन। 24 घंटे की जा सकती है शिकायत। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा बीजेपी। भाजपा की वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति कल 1 से 10 जुलाई तक होगी जिला कार्य समितियां। कुलधाधिपति बेबी रानी मौर्य ने किया कुमाऊं विश्वविद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का शुभारंभ। विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम का भी किया अवलोकन। तीरथ सरकार के 100 दिन पर आम आदमी ने बोला हल्ला। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किया प्रदर्शन। आपने तीरथ के कार्यकाल को बताया जनता के साथ छलावा। उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल। 6 आईएएस समेत 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। अभिषेक रोहिला को दिया गया एमडी परिवहन निगम का पदभार। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू। चमोली में भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पिथौरागढ़ से बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन। घाट पुल से दरख्ती पहाड़ी से गिरा मलबा। भूस्खलन में बाल बाल बचे कई वाहन। पिछले 3 दिनों से भूस्खलन के चलते रास्ता बंद। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन। घाट पुल से दरख्ती पहाड़ी की वजह से रास्ते बंद। भूस्खलन में बाल बाल बचे कई वाहन। पिछले 3 दिनों से भूस्खलन के चलते बंद है रास्ते। पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी नुकसान। घाट पुल से दरख्ती पहाड़ी से गिरा मलबा। भूस्खलन में बाल बाल बचे कई वाहन। घाट पुल से दरख्ती पहाड़ी से गिरा मलबा। भूस्खलन में बाल बाल बचे कई वाहन। पिछले 3 दिनों से भूस्खलन के चलते बंद है रास्ते। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू हो चुका है। चमोली जिले के गुलाब कोटी और कोडिया के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। समाचार एजेंसी ने बताया कि भारी बारिश के चलते हुई भूस्खलन की घटना के कारण हाईवे ठप हो गया है। यह भी खबर है कि चमोली जिला में लगातार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के बाद नैनीताल में गुरुवार देर रात से बारिश हो रही है। जिले को कोहरे ने पूरी तरह से ढक लिया है। तेज हवाओं और बारिश के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे और बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक झमाझम बारिश में नौकायान का लुत्फ उठाते दिखे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन में काफ़ी समय तक घर में रहने के बाद अब आउटिंग के लिए बाहर निकले हैं और तराई पर पड़ रही है भीषण गर्मी से उन्हें आकर यहां काफी राहत मिली। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, तो इसी बहाने हम लोग जब ये खुला है तो हम लोग घूमने के बहाने निकले और हमें काफी अच्छा फील हो रहा है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच एक नया संवेदनशील स्थान तैयार हो गया है। नरकोटा और सम्राट होटल के बीच बने इस खतरनाक स्थान पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे शुक्रवार को भी यहां हाईवे बाधित रहा। एनएच की मशीन यहां हाईवे खोलने को मुस्तैद है, मगर लगातार पत्थर गिरने के चलते काम प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले में 2 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों सहित सहायक नदियों का जल स्तर उफान में आने के कारण आपदा प्रभावित की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नदियों के खतरे के निशान से ऊपर हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेरुली में के शिव की मूर्ति नदी में जल मग्न हो चुकी है, जबकि नमामि गंगे के तहत बने सभी घाट पानी में डूब गए हैं। इस तरफ ले आए मगर फिर भी 26 लोग हैं डीडीआरएफ के, जो कि हर तहसीलों में अलर्ट हैं। 5 लड़के तहसीलों में हैं और 6 हमारे जो यहाँ पे मुख्यालय में हैं, और उसमें मास्टर ट्रेनर और अन्य कार्मिक मिलाकर के टोटल 10 या 12 लोग हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं। और अन्य मदद के लिए हमारे पार्टी एसडीआरएफ और पुलिस और जल पुलिस ये सब लोग सहयोग करते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर भगत सिंह चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन को उग्र करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव में 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीते 10 दिनों से भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की मांग की जा रही है। इसी के चलते सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस दिए जाने की मांग की। दुख की बात है, आज समाजवादी पार्टी के धरना को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई सरकार की अभी तक जू नहीं देख रही है। आज मैंने देखा था, आज तो इनके मुख्यमंत्री जी के 100 दिन भी हो गए हैं। 100 दिन के साथ साथ आज समाजवादी पार्टी के जो 10 दिन का धरना चल रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं कल से हम इस धरने को उग्र करने का कार्य की कार्रवाई आपस में मीटिंग करेंगे और कल के बाद पुतला दहन के कार्यक्रम से लेकर
और अन्य प्रदेशों में जैसे हमने पिथौरागढ़ में ज्ञापन दिया डीएम साहब को और उदयपुर में दिया है, कल से हम मीटिंग कर सब प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर धरना देने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। लालकुआं पहुंची राज्य मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत 82,13,000 की लागत से लगी FTRI मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय जनपदों के दूर दराज इलाकों में दूध समितियों में दूध उत्पादकों को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी परेशानी है। इसी को दूर करने के लिए जिला योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लोकार्पण से पहले उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट सहित कारखाने का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने दुग्ध संघ द्वारा श्वेत क्रांति के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की और दुग्ध बोर्ड अधिकारियों की बैठक कर गुणवत्ता दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं अन्य इकाइयों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। मैं समझती हूँ जिस दिन जब मुझे डेयरी विभाग मिला था तो मेरे पास में एक फ़ाइल आई थी जिसमें निदेशालय को लेकर विषय था और उसमें इस बात का संशय था, ये बात विचाराधीन थी कि दुग्ध का डेयरी का निदेशालय आखिरकार कहाँ बने, हल्द्वानी बने अथवा जो है देहरादून बने। जो फाइल में देखने को मिला तो ऐसा भी प्रतीत हुआ कहीं ना कहीं जो है वो देहरादून की ओर अग्रसर था, तो हमने अपनी ओर से रोका है और उसको हल्द्वानी ही बनाने। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में गौरव सेनानी समारोह के तहत सेना से रिटायर्ड सैनिकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कर्नल अजय कोठियाल और प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पूर्व सैनिकों को आप पार्टी की सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि जिन सैनिकों ने देश की सुरक्षा में योगदान दिया, आज वो ही उत्तराखंड नवनिर्माण में पार्टी का सहयोग करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों की पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। सैनिकों को कई क्षेत्रों में तजुर्बा होता है, चाहे आपदा में काम करने की बात हो या लड़ाई की। ऐसे में पार्टी को उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मजबूती तो पार्टी को मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि एक डिसिप्लिन फोर्स है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो मतलब लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक सेवा हो फौज की तरफ से, चाहे वो डिज़ास्टर हो और जो उनकी ट्रेनिंग है, इन सबको देख करके जो आज जो प्लान बन रखे हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड नवनिर्माण। देखिए, अब आज काफ़ी भारी संख्या में जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि अभी तक जो लड़ाई उन्होंने बॉर्डर पे रह के देश सेवा में लगाई है, उसी लड़ाई को अब अंदर भी शुरू करना है। नहीं, हमने जो भी आम आदमी पार्टी चुनी है और हम चाहते हैं कि इसको हम काफ़ी आगे तक पहुँचाएँ। भारतीय जनता दल की बात है तो वो अलग लेवल बात है, हम अभी नई पार्टी उजागर कर रहे हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहनें, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चली कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में हुए कोरोना टेस्ट घोटाले को लेकर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि घोटाला त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय हुआ है या तीरथ सिंह रावत के समय, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। प्रभारी ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री तय कर लें कि कोरोना टेस्ट घोटाले में किस मुख्यमंत्री को जेल जाना है। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लक्सर से आ रही है। जिले दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, हम बीजेपी के नहीं उनकी नीतियों का कर रहे हैं विरोध। भाजपा की हठधर्मिता लोकसभा चुनाव में हार का कारण बनेगी। जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। जिले दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, हम बीजेपी के नहीं उनकी नीतियों का कर रहे हैं विरोध। भाजपा की हठधर्मिता लोकसभा चुनाव में हार का कारण बनेगी। जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे जारी रहेगा आंदोलन। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। जिले में के दौरे पर हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। भाजपा की हठधर्मिता लोकसभा चुनाव में हार का कारण बनेगी। जब तक किसान बिल वापस नहीं आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर लक्सर से बता रहे हैं आपको, हम बीजेपी के नहीं उसकी नीतियों के विरोध में। लक्सर से खबर आपको बता रहे। जिले दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। भाजपा की हठधर्मिता लोकसभा चुनाव में उसकी हार का कारण बनेगी। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। जिले दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, हम बीजेपी के नहीं उनकी नीतियों का कर रहे हैं विरोध। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी न हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार।
चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाजपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए 100 दिन का कार्यकाल पूरे होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाते हुए पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने काले फीते बांधकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विफल करार देते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। ये नए मुख्यमंत्री के 100 दिन पूरे होने के बाद जब आम आदमी पार्टी और बाकी जनता ने इनके कार्यकाल को देखा, तो आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड के हर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा किए हुए कार्य, बल्कि कार्य नहीं मैं कहूँगा कारनामे की पोल खोल रहे हैं। जब ये नए मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के और भी लोगों ने कहा था कि पुराने मुख्यमंत्री थोड़े से कमज़ोर थे, अब हम मजबूत मुख्यमंत्री लेके आए हैं। लेकिन जब 100 दिन हम देखा तो इन्हें किया गया, पहले जो भ्रष्टाचार था, पहले जो बेरोजगारी थी, उसको और कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ तक कि कोरोना काल में समय से युवाओं को टीका नहीं मिला, एक समय से कोविड केयर सेंटर नहीं बन पाया। खबर धर्म नगरी हरिद्वार से है, जहां पर तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने तीरथ सरकार 100 दिन बेकार का नारा देते हुए भाजपा की सरकार के खिलाफ हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता हेमा भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह 100 दिन का कार्यकाल निराशाजनक रहा, जिसमें कई घोटाले निकल कर आए हैं और जिसमें कुंभ घोटाला और कुंभ में हुए कई निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है और पूरे राज्य का व्यापारी इस समय परेशान है। रावत जी के 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन की उनकी सरकार में बिल्कुल जो है निराशाजनक और हताशाजनक है। और जिस तरह से उनके 100 दिनों में कुंभ घोटाला भी सामने आया है और ये जो इन्होंने कुंभ में निर्माण किए थे, उन्होंने भी अपनी पोल खोल के रख दी है। देखिए, आज तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में जो प्रदेश था वो और बदहाल हुआ है। जैसा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया था तो ये कहा था कि इन 4 वर्षों में तीरथ सिंह रावत के आने से अब कुंभ कार्यों में तेजी आएगी, परंतु आज हर वर्ग पीड़ित है, हर वर्ग शोषित है, व्यापारी वर्ग पीड़ित है, चाहे वो 4 धाम टूर ट्रैवल वाले सब पीड़ित है। और जिस तरह कुंभ भ्रष्टाचार हुआ है, अभी जो जाँच हुई, जो प्रकरण सामने आया है कि 1 लाख लोगों की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें 40% फर्जी पाई गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।